Good morning, dear students. This is online classes of Satyavati Public School. I am your English teacher, and the topic is Festivals of India. Yesterday, I told you about the Hornbill Festival of Nagaland. आपको कल मैंने बच्चों हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के बारे में बताया था कि यह फेस्टिवल नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर जो है इन नागालैंड हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया जाता है। वहाँ पर कई विजिटर्स आते हैं, पूरे एक हफ्ते का ये फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण रहते हैं वहाँ पर जो है डांसेस हैं, फैशन शोज़ हैं, क्राफ्ट्स हैं, परेड हैं, गेम स्पोर्ट्स हैं और ट्रेडिशनल नागा आर्चरी यानी कि पारंपरिक वहाँ की जो है निशानेबाजी, तीर धनुष से ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट. सम पार्ट हैज़ बीन लेफ्ट येस्टरडे. अब उसमें देखिए ट्रेडिशनली आर्ट्स आर ऑल्सो फीचर नागा मॉर्गन्स एग्जीबिशन, हर्बल मेडिसिन स्टॉल्स. पारंपरिक कला के और भी फीचर्ड हैं वहाँ पे, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें लगी प्रदर्शनी में होती हैं, जैसे कि नागा मोरंग एग्जीबिशन. नागा मोरंग एग्जीबिशन इज़ अ मोस्टली मेल फीमेल ग्रुप्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स आइटम्स आर देयर. उसकी प्रदर्शनी लगती है. हर्बल मेडिसिन स्टॉल्स, फ्लावर शोज, पेंटिंग, वुड कार्विंग एंड स्कल्पचर बाय द मॉडर्न नागा आर्टिस्ट. जो आधुनिक नागा कलाकार होते हैं उनके द्वारा वुड कार्विंग, लकड़ी को कुरेद कर तराश कर चीज़ें बनाना, स्कल्पचर, मिट्टी के बर्तन वगैरह उन चीज़ों को पेंटिंग से करना. स्टॉल्स हर्बल मेडिसिन स्टॉल इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट. वो भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं. बहुत सी हर्बल की मेडिसिन वहीं मिलती हैं. एंड नागा ट्रूप्स सिंग्स फोक सॉन्ग्स. वहाँ के लोक संगीत नागा के ट्रूप्स यानी अलग अलग समूहों में फोक सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं. परफॉर्म ट्रेडिशनल डांसेस एंड प्ले इंडिजियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स. उनके जो है ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल डांस वगैरह ये देखने को मिलते हैं. एक और मुख्य अट्रैक्शन है कि यहाँ यह एक हॉर्नबिल का इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल भी होता है जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में होता है. मैनी लोकल एंड इंटरनेशनल रॉक बैंड्स कम हेयर टू परफॉर्म करने जाते हैं और ये एवरी ईयर जो होता है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ओनम फेस्टिवल ऑफ केरला. ओनम फेस्टिवल के बारे में आप लोगों ने बच्चों सुना भी होगा. ओनम जो है केरला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और ओनम द स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला इज़ एन एशियन फेस्टिवल. ये प्राचीन उत्सव है यहाँ का, विच इज़ स्टिल सेलिब्रेटेड इन मॉडर्न टाइम. जो आज के मॉडर्न आधुनिक समय में भी जो है मनाया जाता है. द फेस्टिवल विच फॉल्स ड्यूरिंग द मलयालम मंथ ऑफ चिंगम. इट्स चिंगम वर्ड इज़ फ्रॉम मलयालम मंथ कैलेंडर्स और हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो अगस्त और सितंबर में के बीच में होता है. मार्क्स एंड असुराज और डेमन किंग महाबली एनुअल विजिट फॉर पटाला द अंडरवर्ल्ड. इनका मानना है कि महाबली जो हैं, डेमन किंग राजा जो है महाबली जो है एनुअली विजिट पटाला में यहाँ पर आकर विजिट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, ऑल्दो किंग महाबली और बली वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द असुराज. किंग महाबली और बली ये जो है असुरों के विरुद्ध युद्ध लड़ते थे. मैनी कंसिडर्ड हिम टू बी द मोस्ट ऑनरेबल रूरल केरला हैड एवर हैड.
और उन्हें बहुत ही सम्मानीय शासक, उनका गौरव बहुत अधिक था केरला में, और ऐसा कोई शासक पहले केरला में नहीं था, ऐसा माना जाता है, मानते हैं वहाँ के अधिकतर लोग। ड्यूरिंग दिस हिज रीगन द स्टेट प्रॉस्पर्ड एंड रीच्ड न्यू हाइट्स। उनके शासन के दौरान राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और बहुत प्रगति और धनवान और समृद्धि हुई, और जितनी बहुत अधिक प्रगति समृद्धि से बहुत ऊंचाई तक पहुंचा वह देश किंग महाबली के शासन में। एंड बट ड्यू टू हिज ग्रोइंग पावर द देवास और द गॉड फेल्ट थ्रेटेंड। लेकिन वो क्योंकि वो असुर था और उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ने पर गॉड भगवान जो हैं, देवता हैं, वो उससे भयभीत होने लगे। सो दे सेंट हिम टू द नेदर वर्ल्ड। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही कम्स बैक एवरी ईयर टू सी हिज बिलव्ड किंगडम एंड इट्स पीपल। हिज एनुअल विजिट इज सेलिब्रेटेड एज ओनम। तो वही असुर शासक महाबली जो है, वो जो है फिर वो एनुअल विज़िट के लिए प्रतिवर्ष वह शासक आता है और उसे नेदर वर्ल्ड यानी कि उसे पाताल लोक में उसे भेज दिया गया था। और वहाँ से जो है प्रतिवर्ष जो है ओनम, हर वर्ष ओनम फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, कि यह माना जाता है कि महाबली राजा जो है अपनी जनता और अपने साम्राज्य के विस्तार और वृद्धि समृद्धि को देखने के लिए आते हैं। अब ओनम ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द राइस हार्वेस्टिंग सीजन। ये ओनम जो है धान की कटाई के मौसम की शुरुआत को भी कहा जाता है, उसमें उसी टाइम पर मनाया जाता है। द रीज़न फॉर जुबिलियंट एटमॉस्फेयर एवरीवेयर। और इस समय जो कारण ये रहता है कि फसल की कटाई होती है तो बहुत ही चारों तरफ खुशहाली होती है। उसी हैप्पीनेस, खुशहाली को देखते हुए त्यौहार मनाया जाता है। ओनम सेलिब्रेशन यूजुअली गो ऑन फॉर 10 days कल्मिनेटिंग इन द फाइनल डे ऑफ ओनम। ओनम सेलिब्रेशन जो है, उत्सव जो उसका पर्व जो है, वो यूजुअली ये 10 दिन तक मनाया जाता है, कल्मिनेटिंग इन द फाइनल डे ऑफ ओनम। और फाइनल डे ऑफ ओनम जो है, 10वें दिन जो है वो ओनम को फाइनल माना जाता है, त्यौहार पूरा होता है। ड्यूरिंग दोज 10 days द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ केरला फ्रॉम द बोट्स रेस delicious traditional cuisines and dancing come out of its best form and spirit। तो ये जो है इन 10 दिनों में केरला की जो है सांस्कृतिक हेरिटेज ऑफ केरला जो है, वो जो है फ्रॉम द बोट्स रेस, एक तो मेन चीज़ है बोट रेस होती है उस दौरान। डिलीशियस ट्रेडिशनल कोजिन, स्वादिष्ट जो है पारंपरिक भोजन खाया जाता है। एंड द डांसिंग कम्स आउट ऑफ इट्स बेस्ट फॉर्म एंड स्पिरिट। और नृत्य जो है अपनी सर्वश्रेष्ठ कला को प्रदर्शित करते हुए नृत्य किया जाता है। नृत्य लोग जो है ये फोक डांसेस अपना करते हैं। द एंट्रेंस टू एवरी होम इज़ डेकोरेटेड विथ पोक्कलम। घर के प्रत्येक द्वार को पोक्कलम से सजाया जाता है। ए फ्लोरेट कारपेट यानी कि फूलों की चटाई के, मेड फ्रॉम ब्लॉसम्स ऑफ सेवरल वेराइटी एंड कलर्स। और उसमें बहुत सारे फूल जो है, अलग अलग कलियां और फूल कई रंगों के और कई वैरायटियों के होते हैं, उनसे सजाया जाता है। वुमेन गैदर टुगेदर इन देयर finest clothes and spend hours trying to come up with the most intriguing पोक्कलम डिज़ाइन। और वुमेन जो है वो इकट्ठी होती हैं एक साथ और अपने फाइनेस्ट क्लोथ्स यानी अच्छे से, बहुत ही सुंदर अच्छे से ऐसे बेस्ट कपड़े पहनती हैं
and spent hour trying to come up with the most intricate पोकलम डिज़ाइन। तो पोकलम डिज़ाइन को बनाने में जो है अपने कई घंटे जो है वहीं पर व्यतीत करती हैं। ये देखिए बच्चे, इस तरह की ये पोकलम डिज़ाइन है, ये इस तरह से इसको सजाया जाता है। मेन एंट्रेंस ऑफ द, यानी कि घर के मेन प्रवेश द्वार के पास। ऑन द लास्ट डे ऑफ ओनम कॉल्ड थिरुवोनम, पीपल प्रिपेयर एलिब्रेटेड डिशेज फॉर 9 कोर्स वेजिटेरियन मील कॉल्ड द ओनम साद्य। अब देखिए, जो आखिरी दिन होता है बच्चों, वहाँ पर ओनम कॉल्ड थिरुवोनम, जो आखिरी दिन है उसे थिरुवोनम कहा जाता है। अब पीपल प्रिपेयर एलिवेटेड डिश, अब कई प्रकार के डिशेस लोग बनाते हैं और उन्हें जो है नॉन वेजिटेरियन डिशेस होती हैं, मील कॉल द ओमन साद्य, उसे ओनम साद्य कहा जाता है। ओके डियर, दैट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग आई विल टेल यू टुमारो। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।